बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के सिरे साया खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, ईद हो, बड़ी ईद हो, छोटी ईद हो, घर में दावत हो या कोई पार्टी हो, आपके मेहमान अचानक से आ जाएं तो मीठा हमारे ज़हन में फ़ौरन आता है कि जो भी खाना बनाना है उसमें मीठा ज़रूर बनाना है। तो आप लोगों के लिए आज जो रेसिपी बना रहा हूँ ये है मीठी सेवइयाँ, और ये भी कस्टर्ड वाली सेवइयाँ, यानी खुशबूदार भी होंगी और मीठी भी होंगी। तो चलें जी, हम आपको बनाना सिखा देते हैं। कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ाते हैं और इसमें 2 चम्मच घी डालना है। जब गर्म हो जाए तो तब इसमें आपने डाल देनी है 1 कप कस्टर्ड वाली सेवइयाँ या रंगीन सेवइयाँ या कलर्ड सेवइयाँ जो है बाज़ार से आपको मिल जाएंगी। 1 कप इसमें डाल लें और इन सेवइयों को आपने अच्छी तरह से भूनना है। दोस्तों, आप लोगों को वो वाला तरीका बता रहा हूँ जो सबसे आसान है। पहली बार भी अगर कोई सेवइयाँ बना रहा होगा ना, तो उसकी सेवइयाँ जो है आपस में ना जुड़ेंगी और ना ही इनका जायका ख़राब होगा इंशाल्लाह, ये मेरा दावा है। तो आप लोगों को बहुत आसान, बहुत शॉर्टकट और बहुत जल्दी बनने वाली सेवइयों का तरीका बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि ये सेवइयाँ जो है इनको अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने की क्या निशानी होती है कि ये जब भूनते-भूनते इनकी खुशबू सी आने लगे, हल्का सा कलर भी चेंज होने लगे, तो आपने समझ जाना है कि हमारी सेवइयाँ जो हैं वो भुन चुकी हैं। तो अब सेवइयाँ जो है इसमें डाल दी हैं, इसमें दूध भी डाल दिया है, 1 लीटर मैंने दूध डाला है। इसको मैं बंद कर दूंगा, जब उबाल आएगा तब मैं इसको ऊपर से हटाऊंगा। तो माशाल्लाह ये देखिए हमारा उबाल आना शुरू हो गया है। अब आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है कि इसके ऊपर जो है वो बलाई ना बने। इसके ऊपर एक बलाई बन जाती है तो वो दूध की बलाई हमने नहीं बनने देनी है, हमने दूध को गाढ़ा करना है। अब इसको आप मिक्स करते जाएँ, इनके अंदर चूँकि कस्टर्ड होता है तो ये जल्दी ही जो है गाढ़ा हो जाएगा दूध। 3 से 4 मिनट तक जो है आपने पकाना है। उसके बाद आपने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल देने हैं। इसमें किशमिश है, इसमें बादाम है, इसमें काजू हैं, ये सब कुछ आपने इसमें डाल देना है। अगर आप चाहें तो इसमें आप नारियल भी डाल सकते हैं। नारियल के जो है छोटे-छोटे पीस करके वो आप इसमें डाल दें, तो उससे भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की लुक आएगी। तो अब इसको आपने हिलाते रहना है। इसको हिलाना बंद नहीं करना है। इसमें चीनी डालेंगे लेकिन वो लास्ट में डालेंगे जब ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर पहले से आप चीनी डाल देंगे तो बाद में क्या होगा कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये, क्योंकि जितना गाढ़ा होता जाता है उससे जो है चीनी जो है वो ज़्यादा होती जाती है। आपने थोड़ी सी डालनी है, उसके बाद आप जब ये दूध गाढ़ा हो जाएगा तो आपको महसूस होगा ये तो बहुत ज़्यादा डाल दिया है। तो अब हमारा दूध जो है ये तकरीबन गाढ़ा हो चुका है। आधा कप मैंने इसमें डाला है ये चीनी का। 1 किलो दूध था तो आधा कप ये काफ़ी है। अब देखिए 1 किलो दूध में से कितना सा बाकी रह गया है। तो इस चीनी को डाल के आपने अच्छी तरह से पका लेना है ताकि चीनी जो है ये अच्छी तरह से पक जाए। इसके लिए हमें 2 से 3 मिनट जो है और पकाना है। वैसे दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। ये चीनी जब पक जाएगी तो उसी तरह दोबारा हो जाएगा। जब ये ठंडा होगा तो उससे ज़्यादा ये गाढ़ा महसूस होगा। तो बस इसी तरह से आपने ये वाली सेवइयाँ जो है बना के आपने रख लेनी है। इसके ऊपर जो है बादाम, काजू, किशमिश और नारियल जो है ये आप इसके ऊपर डाल लें, इसकी गार्निशिंग कर लें। इतना ज़बरदस्त, इतनी मज़ेदार, इतनी प्यारी लुक। आप लोगों को उम्मीद है ये वाली रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आ गई है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचे। आपका और मेरा ये दोस्ती का रिश्ता कायम दायम रहे। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहे। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अता अता फरमाए। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।